ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड एक विंशो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इंद्रियागम भंजन। नंदकृत इंद्र स्तोत्र। श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण। इंद्रकृत गोविंद स्तोत्र का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायण उवाच। एकदानन्दयुक्तश्च नन्दो गोपव्रजे मुने दुन्दुभिं वादयामास सक्रियागक्रतोद्यमः। दधीक्षीरं घृतं तक्रं नवनीतं गुणं मधु एतान्यादाय शक्रस्य पूजां कुर्वन्त्विति ब्रुवन्। ये सन्त्यत्र नगरे गोपा गोप्यश्च बालकाः बालिकाश्च दुजा भूयो वैश्या शूद्राश्च भक्तितः। इत्येवं श्रावयामास स्वयमेव मुदान्वितः यष्टिमारोपयामास रम्यस्थाने सुविस्तृति। बधौ तत्र क्षौमवस्त्रं मालाजालं मनोहरं चन्दनागुरुकस्तूरी कुङ्कुमद्रवमेव च स्नातः कृताह्निको भक्त्या धृत्वा धौते च वाससि उवास स्वर्णपीठे च प्रक्षालितपदाम्बुजः। नानाप्रकारपात्रैश्च ब्राह्मणैश्च पुरोहितैः गोपालैर्गोपिकाभिश्च बालाभिः सह बालकैः। एतस्मिन्नन्तरे तत्र जगमुरनगरवासिनः महासंभृत संभारा नानोपायन संयुता। आजगमुरमुनयः सर्वे ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा शान्ता शिष्यगणैः सार्धं वेदाङ्गपारगाः। गर्गश्च गालवश्चैव साकल्यः शाकटायनः गौतमः करुषाकण्वो वात्स्यः कात्यायनस्तथा सौभारिर्वामदेवश्च याज्ञवल्क्यश्च पाणिनि ऋष्यशृङ्गो गौरमुखो भरद्वाजश्च वामिनः कृष्णद्वैपायनः शृङ्गी सुमन्तुर्जैमिनी कवचः अपाराशरश्च मैत्रेयो वैशम्पायन एव च ब्राह्मणश्च कतिविधा भिक्षुका बन्दिनस्तथा भूपा वैश्याश्च शूद्राश्च समाजगमुर्महोत्सवे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दृष्ट्वा मुनीन्द्रानन्दश्च ब्राह्मणान् भूमिपांस्तथा स्वर्णपीठात् समुत्तस्थो वज्राश्चोत्तस्थुरेव च प्रणम्य वासयामास मुनीन्द्रान् विप्रभूमिपानो तेषामनुपतिं प्राप्य तत्रोवास पुनर्मुदा। पाकं च यष्टिनिकटे कर्तुमाज्ञां चकारः पाकप्राज्ञां ब्राह्मणानां शतमानीय सादरम् तत्र रत्नप्रदीपाश्च जज्वलुः परितस्तथा अन्धीभूतं च धूपेन स्थानं तत्सुरभिकृतम्। ओम नमः शिवाय। नानाविधानि पुष्पाणि माल्यानि विविधानि च नैवेद्यं च बहुविधं पूर्वं सुमनोहरम् तिल्लड्डुपूर्णं च मण्डकानां सहस्रकं स्वास्तिकः परिपूर्णं च यष्टिस्थानं च नारद कलशानां सहस्रं च पूर्णं शर्करया मुने गोधूमचूर्णानां लड्डुकैर्मधुरैर्वरैः घृतपक्वैर्विप्रकृतैः पूर्णानि कलशानि च अभ्रक्षपक्वानि रम्यानि चारुरम्भा फलानि च फलानि परिपक्वानि कालदेशोद्भवानि च क्षीराणां कुम्भलक्षाणि दध्नाम तान्वित नारद मधूनां कुम्भशतकं सर्पिः कुम्भसहस्रकं कलशानां त्रिलक्षाणि तक्रपूर्णानि निश्चितं घटानां पञ्चलक्षाणि गुडपूर्णानि निश्चितं तिलतैलेन पूर्णं च कलशानां सहस्रकं ब्रसेन्द्राश्च बहुविधा भोगारः द्रव्यवाहका भोगारः द्रव्यवाहका नानाविधानि पात्राणि सौवर्णराजितानि च
स्वर्णपीठानि च ब्रह्मन्ना जगमुरयष्टि सन्निधिं वस्त्राणि वर्णार्हाणि चारूणि भूषणानि च नानाविधानि वाद्यानि चारुणि मधुराणि च वादकास्वर यन्त्राणि वादयामो सुरुत्सवे छागलानां सहस्राणि महिषाणां शतानि च मेषकानां च लक्षाणि ह्यानयामास तत्र वयः शतान्येव गण्डकानामाजगमुरयष्टि सन्निधिं प्रेक्षितानि च सर्वाणि रक्षितानि च रक्षकै बालकानां बालिकानां वृक्षाणां वृक्षयोषितां युवां च युवतीनां च संख्यां कर्तुं चाक्राचं चाकः क्षमा गायकानां च संगीतं नर्तकानां च नर्तकं श्रुत्वा दृष्ट्वा जना सर्वे मुमुहुः सुमहोत्सवे रंभोर्वशी मेनका चाघृताची मोहिनी रति प्रभावती भानुमती विप्रचित्तास्तिलोत्तमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः चंद्रप्रभा सुप्रभा च रत्नमाला मदालसा रेणुकारमणि ब्रह्मन्नेता आजगमुरुत सभी तासाम नृत्येन गीतेन स्तनास्य श्रोणी दर्शनात् तासाम नृत्येन गीतेन स्तनास्य श्रोणी दर्शनात् रूपेण वक्र दृष्ट्वा च मूर्छां प्रापुष्य मानवाः एतस्मिन्नन्तरे शीघ्रमाजगामो हरिः स्वयं गोपालबालकैः सार्धं बलेन बलशालिना दृष्ट्वा तं च जनाः सर्वे सम्भ्रान्ता हर्षविह्वला उत्तस्थूराराधभीताश्च पुलकाङ्कितविग्रहा क्रीडास्थानात् समायान्तं शान्तं सुन्दरविग्रहं विनोदो मुरलीवेणुशृङ्गशब्दो समन्वितम् असद्रत्नो सारभूषाभिर्भूषितं कौस्तुभेन च चन्दना गुरुपङ्केन चर्चितं श्याम विग्रहम् असरन्मध्याह्न पद्मास्यं पश्यन्तं रत्नदर्पणे चारुचन्दनचन्द्रेण कस्तूरी बिन्दुना महा शशाङ्केन यथाकाशं भालमध्ये विराजितं मालती मालया श्यामो कण्ठवक्षास्थलोज्ज्वलम् बकपङ्क्त्या यथाकाशं शारदीय सुनिर्मलं चारुणा पीतवस्त्रेण शोभितं श्याम विग्रहं विभान्तं विद्युता स्वन्नवीनं नीरदं यदा कन्दप्रसूनैर्गुञ्जाभिर्वद्य वक्रीं चूडकम्। ओम नमः शिवाय यथेन्द्रो धनुषा भाति विभान्तं भगैर्नभा रत्नकुण्डलदीप्त्या च स्मितवक्त्र सुशोभितं शरत प्रफुल्ल पद्मम चाद्युमणे किरणैर्यथा अभिप्रक्षत्रिय वैश्यास्य मुनियो वल्लभा मुने प्रणम्य वासयामास रत्न सिंहासने शुभे उवास रत्नपीठे च तेषां मध्ये जगत्पतिः यथा बभौ शरदचन्द्रो ज्योतिषामन्तरे चाखे अश्रुत्वा तमूचुस्ते सर्वे जगतामीश्वरं परं स्वेच्छामयं गुणातीतं ज्योतिरूपं सनातनं दृष्ट्वा महोत्सवं शीघ्रमुवाच पितरं हरि सर्वेषां दुर्लभां नीतिं नीतिशास्त्रविशारदाः। श्री कृष्णवाच भो वल्लभ राजेन्द्र किं करोषि हे सुव्रता आराध्याकश्च का पूजा किं फलं पूजने भवेत् फलेन साधनं किं वा कः साध्या साधनेन च देवे रुष्टे भवेत् किं वा पूजाया प्रतिबन्धके तुष्टो देवा किं ददाति फलमत्र परत्र किं कच्चिदादात्यत्र फलं परत्रेह न कांचन काचिच्च नोभयत्रापि चोभयत्रापि कांचना अवेद विहिता पूजा सर्वहानिकरण्डिका। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पूजने मधुना वाते किमु पूजने मधुना वाते अकिमु वा पुरुषाक्रमात् अदृष्टो देवत्स्वया कस्मिन् पूजेयं चानुसारिणी साक्षात् खदाति देवस्ते साक्षात् किं वा न खादति साक्षात् भुङ्क्ते चाको
साक्षात् भुङ्क्ते च यो देवाः सुप्रशस्तं तदर्चनम्। ओम नमः शिवाय। पृथिव्यां ब्राह्मणा देवा इति वेदे निरूपितं सर्वेषां पूजनात्तातो सुप्रशस्तं द्विजार्चनम्। साक्षात् खदाति नैवेद्यं विप्ररूपी जनार्दना ब्राह्मणे परितुष्टे च सन्तुष्टा सर्वदेवता। किम तस्य देव पूजायां यो नियुक्तो द्विजार्चने पूजिता ब्राह्मणा येन पूजिता सर्वदेवता। विप्राय देव नैवेद्य और खाना दानाद बुध भवनंतकम। विप्राय देव नैवेद्यो दानाद बुध भवंतकम। तुष्टो देवो वरम दत्वा प्रयाति च स्वामंदिरम। दत्वा देवाय नैवेद्यम मूढ़ो भुङ्क्ते स्वयं यदि दत्तापहारी देव स्वयं भुक्त्वा च नरकं व्रजेतो। देवदत्तं न भोक्तव्यं नैवेद्यं च विना हरे प्रशस्तं सर्वे देवेषु अविष्णु नैवेद्य भोजनम्। अन्नम विष्ठा जलम मूत्रम और या विद्युष्णोर्निवेदितं सर्वेषां चाक्रममिदं ब्रह्मणानां विशेषता। न दत्वा वस्तु देवाय दत्तं विप्राय चोतसुधी अभुक्त्वा विप्रमुखे देवास्तुष्टा स्वर्गा प्रयान्ति च। और तस्मात् सर्वप्रयत्नेन विप्रणामर्चनं कुरु अप्रशस्तो फलदातॄणामिह लोके परत्र च। जपस्तपश्च पूजा च यज्ञो दानं महोत्सवा सर्वेषां कर्मणां सारा विप्रतुष्टिश्च दक्षिणा। ब्राह्मणानां शरीरेषु तिष्ठन्ति सर्वदेवता पादेषु सर्वतीर्थानि पुण्यानि पादधूलिषु। पादोदके च विप्राणां तीर्थ तोयानि सन्ति च। और तत्स्पर्श सर्वतीर्थेषु और स्नान जन्य फलम लभेत। नश्यन्ति भक्षणाद्रोगा भक्तिभावेन वल्लभा। सप्तजन्म कृतात् पापानि मुच्यन्ते नात्र संशयाः। पापं पंचविधं कृत्वा यो विप्रं प्रणमेद बुधः और सा स्नाता सर्वतीर्थेषु सर्वपापात् प्रमुच्यते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्राह्मण स्पर्श मात्रेण मुक्तो भवति पातकी दर्शनान् मुच्यते पापादिति वेदे निरूपितम्। अप्राज्ञो वा ब्राह्मणो विष्णु विग्रह अप्रिया प्राणाधिका विष्णुर्ये विप्रा हरिसेविनः। द्विजानां हरिभक्तानां प्रभावो दुर्लभा श्रुतो येषां पादाब्ज रजसा सद्यपूता वसुन्धरा। तेषां च पादचिह्नं यत्तीर्थं तत्परिकीर्तितं तेषां च स्पर्शमात्रेण तीर्थपापं प्रणश्यति। आलिंगनात् सदाला अपात्ते सामुच्छिष्ट भोजनाच और दर्शनान् स्पर्शनाच्चैव सर्वपापात् प्रमुच्यते। भ्रमणे सर्वतीर्थानां यत् पुण्यं स्नानतो भवेत् हरिदासस्य विप्रस्य तत् पुण्यं दर्शनात् लभेत। ये विप्रा हरये दत्ताः नित्यमान्नं च भुञ्जते उच्छिष्ट भोजनात् तेषां हरेर्दास्यं लभे नरा। न दत्त्वा हरये भक्त्याः भुञ्जते चेद् भ्रमादपि पुरीसदृश्यं वस्तुं जलं मूत्रो समं भवेत्। शूद्रश्चेद्वारि भक्तश्च नैवेद्य भोजनोत्सुकाः आमान्नं हरये दत्त्वा पाकं कृत्वा च खादति। अभिप्रक्षत्रिय वैश्यानां शालग्रामशिलार्चने अधिकारो न शूद्राणां हरेरप्यर्चने तथा। द्रव्यण्येतानि गोपेन्द्र अभिप्रेभ्यश्चेन्न दास्यति भस्मीभूतानि सर्वाणि भविष्यन्ति न संशयः। अन्नं च सर्वजीवेभ्यः पुण्यार्थं दातुमर्हति दत्त्वा विशिष्टजीवेभ्यो विशिष्टं फलमाप्नुयात्। अतो दत्त्वा मनुष्येभ्यो लभतेष्टगुणं फलम् ततो विशिष्टशूद्रेभ्यो दत्त्वा तद्द्विगुणं फलम्। दत्त्वान्नं वैश्यजातिभ्यस्ततश्चाष्टगुणं फलम्। शूद्राणां द्विगुणं पुण्यं वैश्येभ्योऽन्यं प्रदाय च। दत्त्वान्नं क्षत्रियेभ्योऽपि वैश्यानां द्विगुणं भवेत्। क्षत्रियाणां शतगुणं विप्रेभ्यो प्रदाय च। क्षत्रियाणां शतगुणं विप्रेभ्योऽन्नं प्रदाय च। विप्राणां च शतगुणं शास्त्राज्ञे ब्राह्मणे फलं। शास्त्रज्ञानां शतगुणां भवते विप्रे लभेद ध्रुवम्।
सा चान्नम हर्ये दत्त्वा भुङ्क्ते भक्त्या च सादरम् अविष्णवे विप्रभक्ताय दत्त्वा दातुश्च यत् फलं तत्फलं लभते नूनम् अभक्त ब्राह्मण भोजने भक्ते तुष्टे हरिस्तुष्टो हरौ तुष्टे च देवता भविन्ता भविन्तो सिक्ता शाखाश्च यथा मूल निषेचनात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। द्रव्याण्डेतानि देवाय यद्योकसमय प्रयच्छति सर्वे देवाश्च रुष्टाश्चेद्देवैकः किं करिष्यति अथवार्धं च वस्तूनां देहि गोवर्धनाय च औगावर्धयति नित्यं यस्तेन गोवर्धनः स्मृतः गोवर्धन असमस्तात् पुण्या पुण्यवान्यो महीतले नित्यं ददाति गोभ्यो यो नवीनानि तृणसानि च। और तीर्थस्थानेषु यत् पुण्यम विप्रभोजने सर्वव्रतोपवासेषु सर्वेष्वेव तपःसु च यत् पुण्यं च महादाने यत् पुण्यं हरिसेवने अभुवः पर्यटने यत्तु असत्यवाक्येषु यद् भवेत् यत् पुण्यं सर्वयज्ञेषु दीक्षायां च लभेन्नरा तत् पुण्यं लभते प्राज्ञो गोभ्यो दत्त्वा तृणानि च भुक्तवन्ति तृणं यश्च गां वारयति कामता ब्रह्मा हत्या भवेत् तस्य अप्रायश्चित्ता द्विशुध्यति सर्वे देवा गवामङ्गे तीर्थानि तत्पदेषु च तद्गुह्योषु स्वयं लक्ष्मीस्तिष्ठन्त्येव सदा पितः गोष्पदाक्तो मृदायो हि तिलकं कुरुते नरा तीर्थस्नातो भवेत् सद्यो जयस्तस्य पदे पदे। ओम नमः शिवाय। गावस्तिष्ठन्ति यत्रैव यत्तीर्थं परिकीर्तितम् अप्राणस्त्यक्त्वा नरस्तत्र सद्यो मुक्तो भवेत् ध्रुवम् ब्राह्मणानां गवामङ्गं यो हन्ति मानवाधमा अब्रह्महत्या समं पापं भवेत् तस्य न संशयः नारायणांसान् विप्राश्च अगास्य ये घ्नन्ति मानवा नारायणांसान् विप्राश्च अगास्य ये घ्नन्ति मानवा कालसूत्रं चाते यान्ति यावत् चन्द्रदिवाकरो इत्येव मुक्त्वा श्रीकृष्णो विरराम च नारद आनन्दयुक्तो नन्दश्च तमुवाच स्मितानना नन्दुवाच पौर्वापरीयं पूजेति महेन्द्रस्य महात्मना सुवृष्टिसाधनी साध्यं सर्वसस्यं मनोहरं सस्यानि प्राणिनां प्राणा सस्या जीवन्ति जीविना पूजयन्ति अब्रजस्थाश्च महेन्द्रं पुरुषक्रमात् महोत्सवं यत्सरान्ते निर्विघ्नाय शिवाय च। ॐ नमः शिवाय इत्येषं वचनं श्रुत्वा बलेन सह माधवा उच्चैर्जहास सा पुनरुवाच पितरं मुदा श्रीकृष्णुवाच अहो श्रुतं विचित्रं ते वचनं परमाद्भुतम् उपहास्यं लोकशास्त्र वेदेष्वेव विगर्हितम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निरूपणं नास्ति कुत्र सक्राद वृष्टि प्रजायते अपूर्वं नीति वचनं श्रुतमद्य मुखात्तवाः शृणु नीतिं श्रुतिमतां हेतात नानयं वदे वचनं सामवेदोक्तं सन्तो जानन्ति सर्वतः प्रश्नं कुरुष्व मन्त्राश्च विबुधानपि संसदि अब्रुवन्तु परमार्थं च किमिन्द्रा वृष्टिरेव च। ओम नमः शिवाय। सूर्यादि जायते तोयम तोयात् सस्यानि शाखिना तेभ्यो नानी फलान्येव तेभ्यो जीवन्ति जीविना सूर्यग्रस्तं च नीरं च काले तस्माद् समुद्भवा सूर्यो मेघादया सर्वे विधात्रा ते निरूपिता यत्राब्दे यो जलधरो गजश्च सागरो मतः सस्याधियो नृपो मन्त्री विधात्रा ते निरूपिता जलादि कानां सस्यानां तृणानां च निरूपितम् अब्देब्देस्त्येव तत्सर्वं कल्पे कल्पे युगे युगे हस्ति समुद्रादादाय करेण जलमीप्सितं दद्याद्धिनाय दद्याद्याद्वातेन प्रेरितो घनः स्थाने स्थाने पृथिव्यां च काले काले यथोचितं ईशेच्छाया विभूतिं
विर्भूतं च न भवेत् प्रतिबन्धकानो भूतं भव्यं भविष्यच्च महत् क्षुद्रं च मध्यमं धात्रा निरूपितं कर्मं केन ताता निवार्यते जगच्चराचरं सर्वं कृतं तेनेश्वराज्ञया आदौ विनिर्मितं भक्ष्यं पश्चात् जीव इति स्मृताः अभ्यासात् स्वभावो हि स्वभावात् कर्म एव च जायते कर्मणा भोगो जीविनां सुख दुःखयो और यातना जन्म मरणा यात ना जन्म मरण रोग शोक भयानि च असमुत्पत्तिर्विपद्विदा कविता वा यशो यशाः पुण्यं च स्वर्गवासाश्च पापं नरक संस्थिति अभक्ति मुक्ति हरिर्दास्यं कर्मणा घटते नृणामो सर्वेषां जनको हि सश्चाभ्यासः शीलकर्मणामो धातुश्च फलदाता च सर्वं तस्येच्छया भवेत् विनिर्मतो विराण्येनो तत्त्वानि प्रकृतिर्जगं कूर्मश्च शेषधरणी च ब्रह्मस्तम्भ एव च यस्याज्ञया मरुत्कूर्मो धत्ते शेषं बिभर्ति च अशेषो वसुंधरा मूर्धनाम सा च सर्वं चराचरम् यस्याज्ञया सदा याति जगत् प्राणो जगत्त्रये तपति भ्रमणं कृत्वा भूगोलं सुप्रभाकरम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः दहत्यग्नि संचरते मृत्युश्च सर्वजंतुषु उत्पत्ति साखिनाम काले पुष्पाणि च फलानि च स्वे स्वे स्थाने समुद्राश्च तूर्णम मज्यन्ते योधुना स्वे स्वे स्थाने समुद्राश्च तूर्णं मज्यत्यधोधुना तमीशं भज भक्त्या च सक्रः किं कर्तुमीश्वराः ब्रह्माण्डं च कतिविधमविर्भूतं तिरोहितम् अविधयश्च कतिविधा यस्य भ्रूभृङ्गलीलया मृत्योर्मृत्युः काले कालो विधातुर्विधिरेव च भज तं शरणं तातो सा ते रक्षां करिष्यति अहोष्टाविंशादिन्द्राणां पतने यदहर्निशं विधातुरेव जगतामष्टोत्तरशताधिकाः निमेषाद्यस्य पतनं निर्गुणा स्वात्मनः प्रभो एवं भूते तिष्ठति से शक्र पूजा विडम्बनम् ओम नमः शिवाय इत्येव मुक्त्वा श्रीकृष्णो विरराम च नारद अप्रशंसुश्च मुनियो भगवन्तं सभासदः नन्दः सपुलको हृष्टा सभायां साश्रुलोचना आनन्द युक्ता मनुजा यदि पुत्रः पराजिता श्रीकृष्णाज्ञां समाज्ञाय चकारो स्वस्ति वाचनं क्रमेण वर्णं तत्र सर्वेषां चकारः पर्वतस्य मुनीन्द्राणां चकार पूजनं मुदा बुधानां ब्राह्मणानां च गवां वहनेश्च सादरम् ततः पूजा समाप्तौ च तक्रौ च सुमोहोत्सवे नाना प्रकार वाद्यानां बभूव शब्द उल्बणः जय शब्दो शंख शब्दो हरि शब्दो बभूवः वेद मंगल कांडं च पपाठो मुनिपुंगवः बंदिना प्रवरो डिंडी कंसस्य सचिवा प्रिया उच्चैः पपाठ पुरुतो मंगलम मंगलाष्टकम् कृष्णा शैलान्तिकं गत्वा भिन्नां मूर्तिं विधाय च वस्तु खादामि शैलोऽस्मि वरम् ब्रण्डिवत्युवाचः उवाच नंदम श्रीकृष्णा पश्य शैलं पिता पुरा वरं प्रार्थय भद्रं ते भविता चेत्युवाचः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरेर्दास्यं हरेर्भक्तिं वरं बभ्रे सा बल्लवः हरेर्दास्यं हरेर्भक्तिं वरम बभ्रेसा बल्लवः द्रव्यं भुक्त्वा वरम दत्त्वा सोऽन्तर्धानं चकारः मुनीन्द्रान् ब्राह्मणाश्चैव भोजयित्वा च गोपपाः बन्दिभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च मुनिभ्यश्च धनं ददौ मुनिभ्यो ब्राह्मणेभ्योऽपि दत्त्वा मुदा निबिता रामकृष्णो पुरस्कृत्य सगणः स्वालयं ययौ रौप्यं वस्त्रं सुवर्णं च अभरमस्वं मणिं तथा भक्ष्यं द्रव्यं बहुविधं वन्दिने डिण्डिने ददौ स्तुत्वा नात्वा रामकृष्णो मुनियो ब्राह्मणा ययुः अययुरप्सरसः सर्वाः गन्धर्वा किन्नरास्तथा राजानो वल्लवा सर्वे अचागता ये महोत्सवे सर्वे प्रणम्य श्रीकृष्णं ययुः सादरपूर्वकम् एतस्मिन्नन्तरे सक्रा
ताहा कोप प्रस्फुरी ताधरा माख भंगे बहुविधाम निद्दाम श्रुत्वा सुरेश्वराः मरुद्भिर्वारिदैः सार्धं रथमारुह्य सत्वरं जगामो नन्दनगरं वृन्दारण्यं मनोहरं सर्वे देवा ययुः पश्चाद्युद्या शास्त्र विशारदा शास्त्रास्त्र पाणयः कोपाद्रथमारुह्य नारदो। ओम नमः शिवाय। वायु शब्दैर्मेघ शब्दै सैन्य शब्दैर्भयानकै चकम्पे नगरं सर्वे नन्दो भयमवापः भार्यां सम्बोध्य स्वागुणमुवाच शोककातरा और रहा स्थलम् समानीय नीतिशास्त्रो विशारदः नन्दुवाचो ये यशोदे हे यशोदे समागच्छ वचनं शृणु रोहिणी रामकृष्णो समादाय ब्रजदूरं व्रजात् प्रिये बालका बालिका नार्यो यान्तु दूरं भयाकुला अबलवन्तश्च गोपालास्तिष्ठन्तु मत्समीपतः पश्चाच्च निर्गमिष्यामो भयं च प्राणसङ्कटात् इत्युक्त्वा वल्लभे श्रेष्ठः सस्मार श्रीहरिं भिया अपुटाञ्जलियुतो भूत्वा भक्ति नम्रात्मकन्धरा काण्डवशाखोक्त स्तोत्रेण तुष्टाव हा सचीपतिं नन्दवाचो इन्द्रः सुरपति शक्रो दितिजः पावनाग्रजाः सहस्राक्षो भगाङ्गश्च कश्यपाङ्गस्य एव च बिडौजाश्च सुनासीरो मरुत्वान् पाकशासनाः जयन्त जनकः श्रीमाञ्चीसो दैत्यसूदना वज्रहस्ता कामसखो गौतमी व्रतनाशना व्रत्रः वासवश्चैव दधीचिरदेह भिक्षुका जिष्णुश्च वामना वामन भ्राता पुरुहूतः पुरन्दरः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दिवस्पतिः शतमखः सूत्रामा गोत्र विद्विजुः लेखर सभो बलारातिर्जम्भभेदी सुराश्रयः सकन्दनो दुश्चयवन्नस्तु रासांड मेघवाहना और आखंडलो हरि हयोः और नमूची प्राणनाशना वृद्धस्रवः व्रसश्चैव दैत्यदर्प निषूदना और षट्चत्वारि सन्नामानि और पापघ्नानि विनिश्चितम्। ओम नमः शिवाय। स्तोत्र में तत्कौधू मोक्तम और नित्यम यदि पठे नरा महाविपत्तो सक्रस्तम वज्रहस्तश्च रक्षति अतिवृष्टि शिलावृष्टि वज्रपातश्च दारुणतो यत्र गेहे स्तोत्रमिदं यश्च जानाति पुण्यवानो न तत्र ब्रह्म न तत्र वज्रपतनं शिलावृष्टिश्च नारदः। नारायण उवाच स्तोत्रमनन्दमुखात् श्रुत्वा चुकोपो मधुसूदना उवाच पितरं नीतिं प्रज्वल ब्रह्म तेजसा कं स्तौषि भीरोको अवेन्द्रस्तज भीतिं ममान्तिके क्षणार्धे भस्मसात् कर्तुं क्षमोहमवलीलया गाश्च वत्साश्च बालाश्च योषितो हि भयातुरा गोवर्धनस्य कुहरे संस्थाप्य तिष्ठ निर्भयम्। ओम नमः शिवाय। बालस्य वचनं श्रुत्वा तच्चकारो मुदान्विता हरिर्दधारो शैलं च वामहस्तेन दण्डवतो एतस्मिन्नन्तरे तत्र दीप्तोऽपि रत्नतेजसा अन्धीभूतस्य सहसा बभूव रजसा वृता सवातो मेघनिकरश्चादं गमनं मुने वृन्दावने बभूवाति वृष्टिरेव निरन्तरं शिलावृष्टिर्वज्रवृष्टिरुल्कापातः सुदारुणा समस्तं पर्वतस्पर्शात् पतितं दूरतस्तथा अविफलस्तत्समारम्भो यथा निशोद्यमो मुने दृष्ट्वा मोघं च तत्सर्वं सद्यः कसक्रश्चूकोपः जग्राह मोघकुलिसं दधीच्यास्थि विनिर्मितं दृष्ट्वा तं व्रजहस्तं अजहासो मधुसूदना सहस्तं स्तम्भयामास वज्रमेवाति दारुणम् अमहा सहामर गणं मेघं चकार स्तम्भिनं विभु सर्वे तस्थुर्निश्चलास्ते भिक्तौ पुत्तलिका यथा हरिणा जृम्भिता सक्राः सद्यस्तन्द्रां वापः ददर्श सर्वं
ददर्श सर्वं तन्द्रायाम तत्र कृष्णोमयं जगतो द्विभुज मुरली हस्तं रत्नालंकार भूषितं पीतवस्त्र परिधानं रत्न सिंहासन स्थितं ईषद्वास्या प्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकारिणं चन्दनोक्षित सर्वाङ्गमेतत् सर्वं चराचरं दृष्ट्वादाद्भुतम् तत्र सद्यो मूर्छामवापः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जजाप मंत्रम तत्रैव, जजाप मंत्रम तत्रैव प्रदत्तम गुरुणा पुरा सहस्रदल पद्मस्थं ददर्शम ज्योतिरुलवणं तत्रान्तरे दिव्यरूपमतीव सुमनोहरं नवीन जलदूतकर श्याम सुंदर विग्रहं सदर्शन सार निर्माणा ज्वलन्माकर कुंडलम ज्वलन मणीन्द्र मकर किरीटो ज्वल शेखरम ज्वलता कौस्तुभेन्द्रेण कंठवक्षा स्थलोज्वलम मणिकेयूरबलय मणिमंजीर रंजितम अंतर वही समम दृष्ट्वा तुष्टावो परमेश्वरम। ओम नमः शिवाय। इंद्रवाच अक्षरम परमं ब्रह्म ज्योतिरूपम सनातनम गुणातीतम निराकारम स्वेच्छामय मनंतकम भक्त ध्यानाय सेवाय नाना रूप धरम वरम शुक्ल रक्ता पीत श्यामम युगानुक्रमणे च शुक्ल तेजा स्वरूपम चा सत्ये सत्य स्वरूपिणम त्रेतायाम कुंकुमाकारम ज्वलंतम ब्रह्म तेजसा द्वापरे पीतवर्णम चा शोभितम पीतवाससा कृष्ण वर्णम कलौ कृष्णम परिपूर्णोत्तमं प्रभुम नवधाराधरोत्कृष्ट श्याम सुंदर विग्रहम नंदैक नंदनम वंदे यशोदा नंदनम प्रभुम गोपिका चेतनहरम गोपिका चेतनहरम राधा प्राणाधिकं परम विनोद मुरली शब्दम कुर्वन्तं कौतुकेन च रूपेण प्रतिमेनैव रत्नभूषण भूषितं कंदर्पकोटि सौन्दर्यं बिभ्रतं शान्तमीश्वरं क्रीडन्तं राधया सार्धं वृन्दारण्ये च कुत्रचित् चिन्निर्जनेरण्ये कुत्रचिन्निर्जनेरण्ये और राधा वक्षस्थल स्थितम् और जल क्रीडां प्रकुर्वन्तं राधाया सह कुत्रचितो राधिका कबरीभारं कुर्वन्तं कुत्रचित्तदे कुत्रचित्राधिकापादे और मलक्तकम और राधा चर्चित तांबूलम गृहणन्तं कुत्र चिन्मुदाः पश्यन्तं कुत्र चित्राभ्याः पश्यतीम वक्रचक्षुषा और दन्तवन्तं च राधाय कृत्वा मालां च कुत्रचित् कुत्रचित्राधया सार्धम गच्छन्तं रासमण्डलम् और राधा दत्तां गले मालां धृतवन्तं च कुत्रचितो सार्धं गोपालिकाभिश्च विहरन्तं च कुत्रचितो राधां गृहीत्वा गच्छन्तं विहाय चाता ताम चा कुत्रचितो विप्रपत्नी दत्रमन्नम अभुक्तवन्तं च कुत्रचितो भुक्तवन्तं तालफलम भोक्तवन्तं तालफलं बालकैः सह कुत्रचितो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वस्त्रं गोपालिकानां चाहरन्तं कुत्रचिन्मुदा गवां गणां व्याहरन्तं कुत्रचिद् बालकैः सह कालीय मूर्ध्नि पादाब्जं दत्तवन्तं च कुत्रचितो विनोद मुरली शब्दं कुर्वन्तं कुत्रचिन्मुदा गायन्तं रम्य संगीतं कुत्रचिद् बालकैः सह स्तुत्वा सक्रः स्तवेन्द्रेण प्रणनामो हरिं भिया पुरा दत्तेन गुरुणारणे वृत्तासुरेण च कृष्णेन दत्तं कृपया ब्राह्मणे च तपस्यते एकादशाक्षरो मंत्रा कवचं सर्वलक्षणं दत्तमेतत् कुमाराय पुष्करे ब्राह्मणा पुरा कुमारोऽङ्गिरसे दत्तम् अगुरवेऽङ्गिरसा मुने इदमिन्द्र कृतं स्तोत्रं नित्यं भक्त्या च यः पठेत सा हि प्राप्य दृढां भक्तिमन्ते दास्यं लभे ध्रुवम् और जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोकोभ्यो मुच्यते नरः और नाहि पश्यति स्वप्नोपि यमदूतं यमालयम् और नारायण वाच इंद्रस्य वचनं श्रुत्वा प्रसन्नो श्रीनिकेतना अप्रीत्या तस्मै वरं दत्त्वा स्थापयामास पर्वतं प्रणम्य च हरिं शक्रो प्रयो स्वागणैः सह गह्वरस्था जना सर्वे प्राजग्मुर्गह्वरात् गृहम्। ओम नमः शिवाय। ते सर्वे मेनिरे कृष्णं परिपूर्णोत्तमं विभुं पुरस्कृत्य वज्रस्थान संप्रयो स्वालयं हरि
नंदुवाचो नमो ब्रह्मण्ड देवाय गो ब्राह्मण हिताय च और जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्ड देवाय ब्राह्मणे परमात्मने अनंत कोटि ब्रह्मांडो धाम धामने नमोस्तुते। नमो मत्स्यादि रूपाणाम जीव रूपाय साक्षिणे निर्लिप्ताय निर्गुणाय निराकाराय ते नमः। अति सूक्ष्म स्वरूपाय स्थूलात् स्थूल तमाय च सर्वेश्वराय सर्वाय तेजो रूप नमोस्तुते। और अति प्रत्यक्ष रूपाय ध्यान साध्याय योगी नाम ब्रह्मा विष्णु महेशा नाम वंद्याय नित्य रूपिणे धामने चतुर्णावर्णानाम और युगेश्वे वो चतुर्सुचा और शुक्ल रक्तो पीत श्यामाभि धानो गुणशालिने। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। योगिने योग रूपाय गुरुवे योगिनामपि और सिद्धेश्वराय सिद्धाय सिद्धानाम गुरुवे नमः। यम स्तोतुमक्षमो ब्रह्मा विष्णुर्यम स्तोतुमक्षमः और यम स्तोतुमक्षमो रुद्राशेषो यम स्तोतुमक्षमः और यम स्तोतुमक्षमो धर्मो यम स्तोतुमक्षमो रविः यम स्तोतुमक्षमो लंबोदरश्चापि खडानना और यम स्तोतुमक्षमा सर्वे मुनयः सनकादया कपिलो न क्षमा स्तोतुम सिद्धेन्द्राणाम गुरुर्गुरुः नासक्तो स्तवनम कर्तुम नर नारायणावृषि और अन्ये जडाधिया केवा स्तोतुम सक्तः परात्परः परात्परम। ओम नमः शिवाय। वेदानासक्ता नो वाणी न च लक्ष्मी सरस्वती नाराधा स्तवने सक्ता और किम स्तुवन्तु विपश्चिताः क्षमस्व निखिलं ब्रह्मान्नपराधम् क्षणे क्षणे और रक्ष माम करुणा सिंधु दीन बंधु भवार्णवे। पुरा तीर्थे तपस्तप्त्वा पुत्रः प्राप्ता सनातना और स्वाकीय चरणाम्भोजे भक्तिम दास्यं च देहि मे। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मत्वामरत्वं च और सालोक्यादिकमेव च और त्वत्पादाम्भोज दास्यस्य कलाम नारहति षोडशीमो। इंद्रत्वं वा सुरत्वं वा संप्राप्तिं सिद्धि स्वर्गयो राजस्त्वं चिरजीवित्वं सुधियो गणयन्ति किम्। और एतदत्कथितं सर्वं अब्रह्मत्वादिकमीश्वरा अभक्तसंगा क्षणार्धस्य नोपमाते किमर्हति। और त्वद्भक्तो यस्त्वसदृशः कस्त्वं तर्कितुमीश्वरः और क्षणार्धालापमात्रेणोपारं कर्तुं चेश्वराः। भक्तसंगाद भक्त्येव भक्तिम कर्तुमनेकधा और त्वाद भक्तो जलदालाप जल से केनो बधते अभक्तालापतापात्तु शुष्कताम याति तत्क्षणम् और त्वद्गुण स्मृति से काचो वर्धते तत्क्षणे स्फुटम्। त्वद्भक्त्याङ्कुर मुद्भूतं स्फीतं मानसजं परम् और नानस्यं वर्धनीयं च नित्यं नित्यं क्षणे क्षणे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तथा संप्राप्य ब्रह्मत्वं भक्तस्य जीवनाय च और ददात्येव फलं तस्मै हरिदास्यान्मनुत्तमं। संप्राप्य दुर्लभं दास्यं यदि दासो बभूवः सुनिश्चयेन तेनैव जितं सर्वं भयादिकम्। इत्येव मुक्त्वा भक्त्या चानन्दिस्तस्थो हरे पुरः अप्रसन्नो बदना कृष्णो ददौ तस्मै तदीप्सितम्। एवं नंदकृतं स्तोत्रं नित्यं भक्त्या च यः पठेत अशूद्राणां भक्तिमाप्नोति सद्यो दास्यं लभेद्वरे। और तपस्सत्वा यदा द्रोणस्तीर्थे चाधरया सह स्तोत्रं तस्मै पुरा दत्तं ब्रह्मणा तत्सुदुर्लभम्। और हरेरषडक्षरो मन्त्रो कवचं सर्वरक्षणम् और इह सौभरिणा दत्तं तस्मै तुष्टेन पुष्करे। तदेव कवचं स्तोत्रं सा च मन्त्रं सुदुर्लभं ब्राह्मणोंसेन मुनिनानन्दाय च तपस्यते। और मंत्रः स्तोत्रं च कवचमिष्टदेवो गुरुस्तथा और या यस्य विद्या प्राचीना न तं त्वजति निश्चितम्। ओम नमः शिवाय। इत्येवं कथितं स्तोत्रं श्रीकृष्णाख्यानमद्भुतम् असुखदं मोक्षदं सारम् अभवबन्ध विमोचनम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड
21वां अध्याय। इंद्रयाग भंजन। नंदकृत इंद्र स्तोत्र। श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण। इंद्रकृत गोविंद स्तोत्र का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, हे मुनिवर, एक बार ब्रजपुरी में गोपराज नंद सानंद इंद्रयाग करने को उद्यत हो गए। उन्होंने नगर में दुंदुभि वादन कराया कि इस नगरी के सभी गोप गोपियां, बालक बालिकाएं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रगण जो जो लोग हैं, वे सभी दधी क्षीर घृत मट्ठा गुड़ मधु आदि समस्त वस्तुओं का संग्रह करके भक्तिपूर्वक इंद्रदेव की पूजा को करें। यह घोषणा करने के बाद उन्होंने स्वयं भी विस्तृत रमणीय प्रदेश में आनंद पूर्वक इंद्रध्वज का आरोहण कराया। नंदराज ने उस ध्वजा पर क्षौम वस्त्र तथा मनोहर मालाएं लगवाईं। उस ध्वजा में के बांस पर चंदन अगर कस्तूरी कुंकुम का लेप कराया। इस स्वयं स्नान करके नंददेव ने 2 वस्त्र पहना तथा पैरों को धोकर भक्तिभाव से आह्निक संपन्न करने के पश्चात वे स्वर्ण पीठ पर जाकर विराजमान हुए। वहां नाना प्रकार के याज्ञीय पत्र लाए गए। वहां पुरोहित ब्राह्मण तथा गोपियां गोपगण तथा बालक बालिकाएं भी आसन पर बैठ गए। तभी नगरवासी लोग नाना प्रकार की भेंट लेकर प्रभूत सांभार युक्त होकर वहां आए। तब ब्रह्म तेज से दीप्ति वेद वेदांग पारंगत शांत प्रकृति गर्ग मुनि गालव साकल सकटायन गौतम कश्यप कण्व वात्स्य कात्यायन सौभरी वामदेव याज्ञवल्क पाणिनि ऋष्यशृंग गौरमुख भरद्वाज वामन कृष्णद्वैपायन श्रृंगी सुमंतु जैमिनी कच्छ पाराशर मैत्रेय वैशंपायन आदि तथा अनेक प्रकार के ब्राह्मण भिक्षुगण बंदीगण राजा वैश्य तथा शूद्र भी इस यंत्र महोत्सव में वहां पर उपस्थित हुए। तब गोपराज नंदराज ने वहां मुनीन्द्रगण ब्राह्मणों तथा राजाओं को समागत देखा। तब वे तथा ब्रजवासी सभी अपने अपने आसन से उठे तथा उन मुनियों ब्राह्मणों तथा राजाओं को प्रणाम करके सबको सादर आसन पर दिया। इसके बाद उनकी अनुमति लेकर स्वयं भी आनंद के साथ विराजमान हुए। तभी राजा ने पाक कार्य में निष्णात 100 ब्राह्मणों से कहा कि आप सब ध्वज दंड के निकट पाक कार्य को प्रारंभ करें। वहां चतुर्दिक रत्नमय प्रदीप प्रज्वलित थे। यद्यपि वहां धूपदान के कारण समस्त वातावरण भले ही सुरभित था, तथापि वहां अंधकारमय धुआं सा हो गया। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, नाना प्रकार के पुष्प, तरह तरह की मालाएं, अनेक प्रकार के मनोहर नैवेद्य, तिल के लड्डू, मांडक नामक हजारों मिष्ठान्न तथा इमरती से वह ध्वज स्थल भर गया। हे मुनिवर, वहां हजारों कलश शर्करा से भरे हुए रखे थे। जौ गेहूं के आटे से निर्मित मधुर तथा श्रेष्ठ लड्डू को घृत में ब्राह्मणों ने बनाकर कलशों में भरकर वहां पर रखवा दिया था। हे नारद, वृक्ष में ही पके रमणीय कदली फल, देश कालानुरूप पके फल, लाखों खीर के घट, 100 कलश नवनीत से पूर्ण, 1000 विष्णु तैल पूर्ण कलश, तिल तैल विष्णु तैल तक्र के 3 लाख घट, 5 लाख गुण युक्त कलश वहां पर रखे गए थे। वहां उपभोग की नाना प्रकार की वस्तुएं, इन सबको ढोने वाले पुष्ट बृहदाकार ब्रश, नाना प्रकार के स्वर्ण और रजत के पात्र रखे हुए थे। हे ब्राह्मण, हे नारद, उस ध्वज दंड के निकट स्वर्ण के पीठासीन, वरण योग्य वस्त्र, उत्तम आभूषण, नाना प्रकार के सुंदर मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाद्य एवं स्वर यंत्र वहां बजाए जा रहे थे। ध्वज के समीप स्थल पर सैकड़ों गैंडे भी लाए गए थे। सभी दर्शनीय वस्तु रक्षकों से रक्षित होकर वहां पर लाई जा रही थी। वहां वृंदावन से इतने बालक बालिका युवक युवती वृक्ष लताएं थीं जिनकी संख्या की गणना करना भी संभव न था। यहाँ गायक संगीत गा रहे थे, नर्तक नृत्य कर रहे थे। वहां सब गायन सुनकर तथा नृत्य देखकर उस महोत्सव में लोग मोहित हो रहे थे। हे नारद, उत्सव स्थल पर रंभा उर्वशी मेनका घृताची मोहिनी रति प्रभावती विप्रचित्ती भानुमती तिलोत्तमा चंद्रप्रभा सुप्रभा रत्नमाला मदालसा रेणुका प्रभृति स्वर्ग वेश्याएं भी आ गई थीं। मनुष्य उनके नृत्य गीत रतन मुख
स्तन, मुख, नितंब आदि को देख देख कर उनका रूप तथा उनकी वक्र और तिरछी चितवन को देखकर मूर्छित से हो रहे थे। तभी वहां पर गोप बालकों, महाबली बलभद्र सहित स्वयं प्रभु श्री कृष्ण आए। उनको दूर से ही आते देखकर सभी उपस्थित लोग हर्ष विह्वल तथा रोमांचित हो गए। सभी भय घबराहट में उठकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण अपने क्रीड़ा स्थल से यहाँ आ रहे थे। उनका स्वरूप शांत एवं सुंदर था। उनके आगमन के साथ साथ विनोद साधना भूता मुरली, वेणु, भृंग वाद्यों की ध्वनि श्रुति गोचर होने लगी थी। उनके शरीर पर उत्तम रत्नभूषण समूह विभूषित थे। उनका वक्ष स्थल कौस्तुभ मणि से भूषित था। उनका श्याम कलेवर चंदन तथा अगरु के लेप से चर्चित था। वे एक रत्न दर्पण में शरतकालीन मध्याह्न काल में खिले हुए पद्म के समान अपने मनोहर मुख का दर्शन कर रहे थे। जैसे आकाश मंडल में नक्षत्र ग्रह मस्तक पर लभी बिंदी जैसे प्रतीत होते हैं, तदनुरूप कृष्ण के ललाट पर कस्तूरी को बिंदी सहित पूर्णिमा के चंद्र के समान प्रतीत होने वाली मनोहर श्वेत चंदन की भी बिंदी लगी हुई दृष्टिगोचर हो रही थी, शोभायमान हो रही थी। हे नारद, जैसे शारदीय निर्मल आकाश बगुले की पंक्तियों के उड़ने से शोभायमान होता है, उसी प्रकार नील कमल नील गगन जैसा उनका श्यामल कंठ, उनके वक्ष स्थल भी मनोहर मालती लता से समुज्वल हो रहे थे। जिस प्रकार नूतन मेघाच्छन्न बादलों की में चमक रही बिजली बल्लरी शोभायमान लगती है, उसी प्रकार उनके श्याम वर्ण के शरीर पर मनोहर पीत वस्त्र शोभायमान हो रहा था। श्री कृष्ण के मस्तक पर एक ओर नत वक्र मयूर पिच्छ का मुकुट कुंद पुष्प तथा गुंजामाला से आबद्ध सा प्रतीत हो रहा था, जैसे कि गगनमंडल इंद्रधनुष तथा नक्षत्रों से शोभायमान होता है। प्रभु श्री कृष्ण का मुस्कान युक्त मुख, उनके कानों से विलंबित कुंडल द्वय की दीप्ति से ऐसा दीप्तिमान हो रहा था मानो शारदीय मध्याह्न में विकसित कमल सूर्य किरणों के स्पर्श से और भी उत्फुल्ल हो रहे हैं। हे मुनिवर, हे नारद, ऐसे शोभाशाली भगवान श्री कृष्ण को देखकर रत्न सिंहासन ऐसे शोभाशाली भगवान श्री कृष्ण को देखकर वहां समागत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यगण तथा गोपगण ने उनके प्रणति निवेदन किया तथा जगतपति को रत्न सिंहासन में आसीन कराया। सिंहासीन होकर भगवान की सबसे बीच में ऐसी शोभा हो रही थी मानो वे आकाश में उगे हुए शारदीय पूर्ण चंद्र हों तथा चतुर्दिक बैठे लोग तारागण के समान हों। उनका यह स्वरूप देखकर वहां उपस्थित लोगों ने कहा, ये जगत के परम ईश्वर स्वेच्छामय त्रिगुणातीत ज्योति रूप सनातन प्रभु हैं। तदनंतर उस महोत्सव का महा आयोजन देखकर नीति शास्त्रज्ञ भगवान श्री हरि ने पिता से जो कुछ कहा वह अन्य के लिए दुर्लभ नीति युक्त था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु श्री कृष्ण अपने पिता नंददेव से कहते हैं, हे वल्लभ गण, हे राजेंद्र, हे सुब्रत, आप यह सब आयोजन कर रहे हैं, किसकी पूजा की जा रही है, पूजा का फल क्या है, उसके क्या साधन सुलभ होगा, उसमें क्या मनोरथ सिद्ध होगा। हे पिता, यदि यह पूजा ना की जाए तब इसके आराध्य के रुष्ट होने पर क्या क्या होगा। यदि पूजा से वे आराध्य प्रसन्न हो जाएं तब वे इहलोक अथवा परलोक का क्या फल प्रदान करेंगे। कुछ पूजा ऐसी कही गई है जो इहलोक का भी फल देती है और पारलौकिक फल भी नहीं दे पाती है। किसी पूजा से दोनों में से कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती है, किसी भी लोक को की प्राप्ति नहीं होती है और किसी पूजा से उभय लोक अर्थात इहलोक और परलोक दोनों का लाभ एक साथ प्राप्त होता है। तथापि जो पूजा वेद विहित नहीं है वह तो सभी प्रकार के अनिष्ट का ही आधार है। आप जो पूजा कर रहे हैं क्या वह परंपरा से होती चली आई है अथवा इसे आप नवीन रूप से आरंभ कर रहे हैं। जिन देवता की आप पूजा कर रहे हैं क्या आपने कभी उनको प्रत्यक्षतः देखा है? क्या आपके देवता साक्षात आकर आपका नैवेद्य ग्रहण करते हैं अथवा अप्रत्यक्ष रूपेण ग्रहण करते हैं? जो देवता साक्षात आकर नैवेद्य भक्षण करते हैं उनकी अर्चना अत्यंत ही प्रशस्त होती है।
वेदों में कहा गया है कि पृथ्वी पर ब्राह्मण ही देवता है। सभी देवगण की पूजा की तुलना में ब्राह्मण की पूजा अत्यंत श्रेष्ठ है। ब्राह्मण रूपी जनार्दन नैवेद्य का साक्षात भक्षण करते हैं। ब्राह्मण के प्रशस्त होने पर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। जिसने द्विजों की अर्चना को कर लिया उसे अन्य देवगण के पूजन का कोई प्रयोजन नहीं होता। फलतः ब्राह्मण की पूजा द्वारा सभी देव स्वमेव ही पूजित हो जाते हैं। यदि देवता को नैवेद्य प्रदान करके ब्राह्मण को पूजक नैवेद्य प्रदान नहीं करता है, उसका नैवेद्य भस्मीभूत हो जाता है, उसकी पूजा निष्फल मानी जाती है। हे पिता, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवता का नैवेद्य ब्राह्मण को अर्पित करने से अनंत फल पूजक को प्राप्त होता है। देवता प्रसन्न होकर उसे वर देकर अपने लोक चले जाते हैं। यदि कोई मूढ़ व्यक्ति देव नैवेद्य ब्राह्मण को अर्पित किए बिना स्वयं भक्षण कर लेता है, उस स्थिति में वह देवधन अर्थात देवस्व का अपहरण करता माना जाता है। वह अप्रदत्त नैवेद्य भक्षण के पातक स्वरूप नरकगामी होता है। अतः भगवान श्री हरि के अतिरिक्त अन्य देवता का नैवेद्य कदापि न खाएं। भगवान श्री हरि के अतिरिक्त अन्य देवता को नैवेद्य प्रदान करना कर्तव्य नहीं है। मात्र भगवान श्री हरि विष्णु को नैवेद्य भोजन कराना ही उचित और प्रशस्त है। जो अन्न विष्णु को निवेदित नहीं किया गया वह अन्न मल के समान होता है। उसको अनिवेदित जल मृतवत, उनको अनिवेदित जल मूत्रवत होता है। यह नियम सबके लिए है, तथापि ब्राह्मण को यह नियम अवश्य ही पालन करना होगा। यदि कोई देवता को नैवेद्य न देकर ब्राह्मण को प्रदान कर देता है, वह तब देवता उस नैवेद्य को उस ब्राह्मण के मुख द्वारा ग्रहण करके प्रसन्नता पूर्वक स्वर्गगामी हो जाते हैं। अतः व्यक्ति सर्व प्रयत्न पूर्वक ब्राह्मणार्चन करें, वे ही इहलोक तथा परलोक संबंधित श्रेष्ठ फल प्रदान कर देते हैं। ब्राह्मण को संतुष्ट कर देना तथा ब्राह्मण को दान करना ही जप तप पूजा यज्ञ दान तथा महोत्सवादि समस्त कार्य का सार रूप है। ब्राह्मण के समस्त शरीर में समस्त देवताओं का वास होता है। उनके चरणों तथा उनकी चरण धूलि में समस्त तीर्थ विराजमान होते हैं। ब्राह्मण के चरणामृत में समस्त तीर्थों का वास होता है। ब्राह्मण के चरणोदक का स्पर्श करने मात्र से समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। हे गोपराज, हे नंददेव, हे पिताश्री, भक्ति पूर्वक विप्रपादोदक पान करने से समस्त रोगों का नाश होता है तथा 7 जन्मों के पातकों से मुक्ति मिल जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो व्यक्ति पंचविध पातकों को करके भी यदि ब्राह्मण को प्रणाम कर देता है, उसके सभी तीर्थों का स्नान फल प्राप्त कर लिया, वह सर्वपातक रहित हो जाता है। वेद में कहा गया है कि पापी व्यक्ति ब्राह्मण के स्पर्श मात्र से पाप मुक्त हो जाता है। तब ब्राह्मण का दर्शन होते ही वह समस्त पातकों से रहित हो जाता है। यह वेद का वचन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नंददेव, हे पिताश्री, ब्राह्मण भले ही ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी ही क्यों ना हो, ब्राह्मण मात्र विष्णु रूपी है। जो भगवान श्री हरि सेवक ब्राह्मण हैं, वे तो विष्णु के साक्षात प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। वेद में हरिभक्त विप्रगण के प्रभाव को दुर्लभ कहा गया है। उनकी चरण धूलि के स्पर्श मात्र से धरती तत्क्षण पावन और पवित्र हो जाती है। हे पिताश्री, भगवत भक्त ब्राह्मण का जो चरण चिन्ह पृथ्वी पर अंकित हो जाता है वह तीर्थ स्वरूप होता है। उसके स्पर्श मात्र से तीर्थों में किया गया पातक भी नष्ट हो जाता है। ऐसे ब्राह्मण से सभी वार्ता, उनका आलिंगन, उनका जूठन ग्रहण करना, उनका दर्शन तथा स्पर्श व्यक्ति को सभी पातकों से रहित कर देता है, सभी पातकों से मुक्त कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नंददेव, हे पिताश्री, सभी तीर्थ यात्रा करके वहाँ स्नान द्वारा जो फल प्राप्त होता है वही पुण्य हरि सेवक ब्राह्मण के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो विप्रगण भगवान को निवेदित किया भोजन नित्य ग्रहण करते हैं, ऐसे विप्र का जूठन खाने से भी व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु के दासत्व का लाभ प्राप्त करता है। यदि कोई प्रभु को भक्तिभाव से अर्पित किए बिना आहार करता है, तब वह भोजन मल के समान त्याज्य होता है। ऐसा जल भी मूत्रवत होता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पिताश्री, यदि शूद्र हरि भक्त है तथा नैवेद्य भोजनार्थ उत्सुक है, तब वह बिना पकाया अन्न भगवान श्री हरि को निवेदित करके उसे पाक करके आहार करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ही सालग्राम शिला पूजनाधिकार है, केवल शूद्र का इसमें अधिकार नहीं है। हे नंदराज, आप यदि यह सब द्रव्य ब्राह्मण को अर्पित नहीं करते हैं, तब यह सब अन्न प्रदान का फल भस्मीभूत हो जाएगा। यह निसंशय जाने। पुण्य लाभ अर्थ सभी प्राणीगण को अन्न देना चाहिए, तथापि विशिष्ट प्राणी को अन्नदान का विशेष फल मिलता है। अन्य प्राणी की अपेक्षा मनुष्य को अन्नदान का फल 8 गुना होता है। विशिष्ट शूद्र को अन्न देने का फल 2 गुना होता है। वैश्यों को अन्न देने से 8 गुना फल मिलता है। शूद्र की तुलना में वैश्य को अन्नदान का द्विगुणित फल कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पिताश्री, वैश्य के स्थान पर क्षत्रिय को अन्नदान का फल वैश्य की अपेक्षा दूना कहा गया है। ब्राह्मण को अन्नदान देने से उसका फल क्षत्रिय को अन्नदान देने से 100 गुना अधिक कहा गया है। सामान्य विप्र की तुलना में शास्त्र वेत्ता विप्र को अन्नदान का फल 100 गुना कहा गया है। भक्त ब्राह्मण को अन्नदान का फल शास्त्रज्ञ विप्र को देने की अपेक्षा 100 गुना कहा गया है। प्रत्येक अन्न भक्ति भाव से भगवान श्री हरि को अर्पित करके सादर भोजन करें। ब्राह्मण भक्त प्रभु श्री हरि विष्णु को किसी वस्तु को अर्पित करने से जो फल होता है, वही फल हरि भक्त प्रिय को भोजन कराने से मिल जाता है, यह निश्चय है। भक्ति की संतुष्टि से भगवान श्री हरि विष्णु संतुष्ट होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के संतुष्ट होने से समस्त देवताओं को संतोष मिल जाता है। जैसे वृक्ष की जड़ की सिंचाई से उसकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, यहाँ भी वही बात सिद्ध होती है। भगवान श्री हरि के भक्त के संतुष्ट होने से भगवान संतुष्ट होते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु के संतुष्ट होने से समस्त देवता संतुष्ट और पुष्ट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पिताश्री, यह विचार करिए कि यदि यह समस्त द्रव्य केवल किसी एक ही देवता को अर्पित किया जाए, तब अन्य देवता असंतुष्ट हो जाएंगे। अतएव जब सभी देवता असंतुष्ट रहेंगे, तब मात्र एक देवता पूजक कैसे आपकी रक्षा कर सकेगा। आप यह सब वस्तु समूह गोवर्धन पर्वत को प्रदान करिए। ये नित्य गोधन का वर्धन कर देते हैं, तभी इनका नाम गोवर्धन प्रसिद्ध है। हे तात, हे पिताश्री, इस धरती पर गोवर्धन जैसा पुण्यवान अन्य कोई क्षेत्र नहीं है। ये नित्य गौवों को नया नया तृण और घास प्रदान कर देते हैं। समुदाय तीर्थों में स्नान, ब्राह्मण भोजन, महादान आदि, हरि सेवा, सभी व्रतोपवास, सभी प्रकार की तपस्या, पृथ्वी परिक्रमा, यज्ञ तथा निरंतर सत्य भाषण, इन सब का जो पुण्य है वह सब गो सेवा से ही प्राप्त हो जाता है। गौवों को तृण प्रदान करने का यही फल होता है। हे पिता, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो किसी कारण से तृण खाती गौवों को रोक देता है, उसे ब्रह्म हत्या के समान पाप का भागी होना पड़ता है तथा वह प्रायश्चित करने से ही शुद्धि लाभ प्राप्त करता है। हे पिता, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गौवों के अंग में समस्त देवताओं का निवास होता है। गौवों के चरणों में सभी तीर्थ विराजमान होते हैं। उनके गुह्य देश में स्वयं लक्ष्मी की विद्यमानता रहती है। गौवों के खुर का निशान जहाँ पड़ा हो, वहाँ की मृत्तिका का तिलक जिसने कर लिया, उसने तो तत्काल तीर्थ में स्नान का लाभ प्राप्त कर लिया। वह पग पग पर विजयी हो जाता है। जहाँ व्यक्ति गौवों को रखता है, वह स्थान तीर्थ कहा गया है। वहाँ पर प्राण त्याग करने वाला व्यक्ति शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होता है, यह निश्चय है। जो मानवों में अधम व्यक्ति ब्राह्मण तथा गौ पर प्रहार करता है, उन्हें कष्ट देता है, उसे निश्चित रूप से ब्रह्म हत्या जैसा पातक लगता है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य ब्राह्मण तथा गौवों की हत्या करते हैं, वे सृष्टि में चंद्र सूर्य की स्थिति काल पर्यंत काल सूत्र नरक में क्लेश को भोगते हैं। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, यह कहकर पिताश्री से यह कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। तब यह कृष्ण जी का वचन सुनकर नंद ने आनंदित होकर मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा। नंदराज कहते हैं, हे वत्स, हे पुत्र, महात्मा इंद्र की यह पूजा हमारे यहाँ परंपरागत रूप से होती चली आई है। यह उत्तम वृष्टि कराने वाली पूजा है, जिससे सभी प्रकार के
फसल उत्तम रूप से उत्पन्न होते हैं। सस्य अर्थात धान्य आदि की उत्पत्ति से ही प्राणीगणों की प्राण रक्षा होती है। यह तो सभी प्राणीगणों का प्राण स्वरूप धान्य ही है, जिसके द्वारा सभी जीवधारी जीवित रहा करते हैं। हम पूर्व परंपरा के अनुरूप इन महेंद्र इंद्र की पूजा करते आ रहे हैं। यह महान उत्सव हम लोग वर्ष के अंत में आयोजित करते हैं। इससे हमारे विघ्न दूर होते हैं। यह सब आयोजन कल्याण और लाभार्थ के उद्देश्य से ही किया जाता है। पिता का यह वचन सुनकर बलभद्र तथा माधव उच्च स्वर में हंसने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुदित मन से अपने पिता से कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पिता, हे नंददेव, क्या आश्चर्य है। हे पिता, आपके द्वारा मैंने परम अद्भुत विचित्र बातों को सुना है। वह लोक तथा शास्त्रों एवं वेद में निंदित तथा उपहास योग्य बात है। शास्त्रों में ऐसा निरूपण कहीं नहीं है कि इंद्र से वर्षा होती है। यह अपूर्व नीति वाक्य तो आज मैंने केवल आपके ही मुखारबिंद से सुना है। हे पिताश्री, आप ऐसी अनीतिपूर्ण बातें मत कीजिए। अब आप विद्वानों द्वारा कथित नीति वाक्यों का श्रवण कीजिए। सभी विद्वद वर्ग को साम वेदोक्त यह नीति वाक्य सर्वतोभावेन ज्ञात है। आप इस सभा में विद्वानों से इस साम वेदोक्त मंत्र के संबंध में प्रश्न पूछें कि क्या इंद्र ही वृष्टि करते हैं। हे पूज्य पिताजी, सूर्य से जलोत्पत्ति होती है। इस जल से फसल तथा वृक्ष आदि उत्पन्न होते हैं। वृक्ष से फल होते हैं तथा धान्य से अन्न की पूर्ति होती है। इससे प्राणीगण का जीवन चक्र चलता है। इसी के द्वारा वे जीवित रह पाते हैं। सूर्य अपनी प्रखर रश्मियों द्वारा धरती से जल का शोषण करके वर्षा ऋतु में उसी जल की उत्पत्ति वर्षण पानी के रूप में कर देते हैं। विधाता द्वारा ही सूर्य तथा मेघ से यह कार्य करने का आदेश दिया गया है। प्रतिवर्ष जल युक्त मेघ, गज, सागर, वायु, सस्य के अधिपति, मंत्री आदि का निश्चय किया जाता है। इसी प्रकार प्रतिवर्ष जल, सस्य तथा तृणों की आढ़क संख्या का भी निर्णय किया जाता है। इसी निर्णय क्रमानुसार ही प्रतिवर्ष, प्रतियुग तथा प्रतिकल्प में सभी घटनाएं घटित होती हैं। हे पिताश्री, हस्ती अर्थात हस्ती शक्ति अपनी सुंड से समुद्र से वांछित जल लेकर मेघ को देते हैं। मेघ वायु से चालित होकर समय समय पर पृथ्वी के स्थान स्थान पर इस जल की यथोचित वर्षा करते हैं। यह सब ईश्वर इच्छा से ही संपन्न होता है। इसमें कोई बाधा नहीं होती। कोई ईश्वर इच्छा का प्रतिबंधक हो ही नहीं सकता है। हे तात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान, महत, मध्यम, क्षुद्र कर्म वे सभी विधाता द्वारा निरूपित होते हैं। कोई भी इनका निवारण कर सकने में समर्थ नहीं है। परमेश्वर की इच्छा से ही विधाता ने इस चराचर जगत का सृजन किया है तथा वह भी कहा है कि पहले भक्ष्य पदार्थ का, तदनंतर प्राणीगण का निर्माण किया था। अब अभ्यास से बारंबार ऐसा ही होने के कारण स्वभाव का निर्माण होता है। इस बारंबार होने वाली व्यवस्था का नाम ही स्वभाव है। स्वभाव द्वारा ही कर्म किया जाता है। कर्मानुसार ही प्राणीगण सुख और दुख को प्राप्त करते हैं। मनुष्य को इसके कर्मानुसार ही यातना, जन्म, मरण, रोग, शोक, भय, संपदा, विपदा, विद्या, कविता, यश, अपयश, पुण्य लाभ, स्वर्ग निवास, पाप, नरक निवास, भक्ति, मुक्ति, भुक्ति, हरि का दासत्व आदि प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। हे पिता, प्रभु की इस अभ्यास स्वभावशील तथा कर्म प्रभु ही इस अभ्यास स्वभावशील तथा कर्म के जनक हैं। वे ही विधाता तथा वे ही फलदाता हैं। सब कुछ उस प्रभु की इच्छा से ही संपन्न हो पाता है। उन प्रभु ने ही विराट पुरुष का सभी तत्वों का, प्रकृति, जगत, कूर्म, अनंत, धरणी तथा ब्रह्म से तृण पर्यंत सब कुछ का निर्माण किया है। उनकी आज्ञा से ही वायु कूर्म को, कूर्म अनंत को, अनंत अपने मस्तक पर वसुंधरा को धारण करते हैं तथा वसुंधरा द्वारा सचराचर को धारण किया जाता है। जिनकी आज्ञा से जगत प्राण वायु त्रैलोक्य में प्रवाहमान है, वह प्रभाकर सूर्यदेव भ्रमण करते हुए भूमंडल को
तापित करते हैं तथा जिनकी आज्ञा से अग्निदेव दहन कार्य करते हैं, जिनकी आज्ञा से मृत्यु प्राणियों में विचरण करते हैं तथा वृक्ष समूह समय से फल और पुष्प प्रदान करते हैं, उनकी आज्ञा से ही समुद्र अपने अपने स्थान पर सदा स्थित रहकर नीचे की ओर अत्यंत गहरे हो जाते हैं। आप इस समय उन परमेश्वर प्रभु का ही भजन कीजिए। इंद्र आपकी क्या हानि कर सकते हैं? उनकी भ्रूभंग की लीला ने ही न जाने कितने ब्रह्मांड आविर्भूत होते तथा तिरोहित हो जाते हैं। न जाने उनके भ्रूभंग से ही कितने ब्रह्मा आविर्भूत तथा तिरोहित हो जाते हैं। वे प्रभु श्रीहरि मृत्यु की भी मृत्यु, काल के भी काल तथा विधाता के भी विधाता हैं। आप उनकी ही शरण ग्रहण कीजिए। वे प्रभु श्री हरि विष्णु आपकी सदा रक्षा करेंगे। क्या आश्चर्य है! 28 इंद्रों का पतन हो जाने वाला समय ब्रह्मा का एक अहोरात्र अर्थात दिन होता है। ऐसे 108 जगत सृष्टा ब्रह्मा का जितने काल में पतन होता है वह उन निर्गुणात्मक प्रभु का मात्र एक निमेष के बराबर होता है। ऐसे ईश्वर के विराजमान रहते तो इंद्र की पूजा मात्र एक विडंबना ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण पिता से इतना कहकर शांत हो गए। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, वहां उपस्थित मुनिगण तथा सभासद लोग यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। उस समय नंदराज भी अत्यंत हर्षित तथा पुलकित होकर उनके नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। मनुष्य अपने पुत्र से पराजित होकर अत्यंत आनंदपूर्ण हो जाते हैं। तत्पश्चात नंद ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से स्वस्ति वाचन कराया तथा सबका वर्ण किया। नंद ने पर्वत गोवर्धन की तथा मुनिगण की वहां पर पूजा किया। वह पूजा समाप्त होने पर उस महोत्सव में मंगलजनक नाना वाद्यों का तुमुल शब्द गूंजने लगा। जय जयकार, शंख ध्वनि तथा हरि ध्वनि लोग करने लगे। मुनि प्रवर लोग वहां वेद पाठ तथा मंगलमय काव्य पाठ करने लगे। तभी वहां कंस का श्रेष्ठ बंदी तथा प्रिय सचिव डिंडी अत्युवाच स्वर में मंगलाष्टक का मंगल पाठ करने लगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत के निकट आए तथा अपना अन्य स्वरूप धारण करके कहने लगे, हे सभ्यगण, मैं गोवर्धन पर्वत इन अर्पित वस्तुओं का भक्षण कर रहा हूँ। आप लोग वर मांगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी भगवान श्री कृष्ण नंद से कहने लगे, हे पिता, आपके समक्ष शैलराज गोवर्धन साक्षात आए हुए हैं। आप वर मांगे, आपका मंगल होगा। तत्पश्चात नंदराज ने पर्वत से प्रार्थना किया, आप हमें प्रभु का दासत्व तथा भक्ति प्रदान कीजिए। गोवर्धन रूपधारी भगवान श्री कृष्ण समस्त अर्पित द्रव्य का भक्षण करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद गोपराज नंद ने मुनीन्द्रों तथा ब्राह्मणों को यथेष्ट भोजन कराया तथा बंदीगण, ब्राह्मणगण तथा मुनियों को धन प्रदान किया। इसके बाद उनको प्रणाम करने के उपरांत सहर्ष रामकृष्ण को आगे करके स्वजनों के साथ अपने अपने गृह वापस गए। इसके बाद बंदी प्रवर डिंडी को नंदराज ने स्वर्ण, रजत वस्त्र, उत्तम अश्व, मणि तथा अनेक भक्ष्य वस्तुएं प्रदान की। इसके पश्चात वहां आए मुनिगण, ब्राह्मणगण, अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि सभी भगवान श्री कृष्ण और बलराम का स्तव करके उनको प्रणाम करके अनंतर अपने अपने गृह को प्रस्थान कर गए। वहां जो राजा तथा गोपगण इस महोत्सव में आए थे वे सभी भगवान श्री कृष्ण को सादर प्रणाम करके अपने अपने गृह को प्रस्थान कर गए। तभी इंद्र अपनी निंदा सुनकर तथा अपने लिए किए जाने वाले यज्ञ की परंपरा भंग हो जाने के कारण इतने क्रोधित हो गए कि उनके अधर फड़कने लगे। वे वायुगण तथा मेघगण के साथ रथ पर बैठकर मनोहर नंदनगर वृंदावन आए। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, युद्ध शास्त्र प्रवीण समस्त देवता भी अस्त्र शस्त्र के साथ कोप युक्त होकर तथा रथों पर बैठकर इंद्र का अनुगमन करते हुए वहां पहुंच गए। उस समय समस्त वायु शब्द, मेघ शब्द, सैन्य शब्द से वह नगर कांप उठा। इससे नंदराज अत्यंत भयभीत हो गए। इसके पश्चात नीति शास्त्रज्ञ नंद शोक कातर होकर पत्नियों तथा स्वजनों एवं गणों के साथ निर्जन स्थान में आ गए। नीति शास्त्रज्ञ नंद ने पत्नी गणों से कहा,
नंद ने कहा, हे यशोदा, हे रोहिणी, तुम लोग मेरे पास आकर मेरा कथन सुनो। हे प्रिय, शीघ्र बलराम और कृष्ण को लेकर ब्रजधाम से दूर भाग जाओ। यहाँ के बालक बालिकाएं तथा स्त्रियां भी दूर पलायन कर जाएं। केवल बलि गोपगण ही हमारे पास रुकें। अधिक प्राण संकट होने पर हम लोग भी नगर का त्याग कर देंगे। गोपराज ने यह कहकर भगवान श्री हरि का स्मरण किया और वे हाथ जोड़कर भक्ति एवं विनय से कांड शाखा में कहे गए स्तोत्र द्वारा सचीपति का स्तोत्र करने लगे। ओम नमः शिवाय। नंदराज कहते हैं, इंद्र, सुरपति, शक्र, दितिज, पवनाग्रज, सहस्त्राक्ष, भगांग, कश्यपांगज, बिडौजा, सुनासीर, मरुत्वान, पाकशासन, जयंत, जनक, श्रीमान, सचीस, दैत्यसूदन, वज्रहस्त, काम शाखा, गौमती, व्रत नाशक, व्रतरहा, वासव, दधीची, देहयाचक, जिष्णु, वामन, भ्राता, पुरुहूत, पुरंदर, दिवसपति, सतमखा, सुत्रामा, गोत्रवेद, विभू, लेखरसभ, बलाराती, जम्भवेदी, सुराश्रय, संकंदन, दुष्यवन, तुराघाट, मेघवाहन, अखंडल, हरिहय, नामुची, प्राणनाशन, वृद्धश्रवा, दैत्य दर्प निषूदन, ये 46 इंद्र के नाम निश्चित रूप से पाक नाशक हैं। यह स्तोत्र कौमुथ शाखा में कहा गया है। जो इसे नित्य पढ़ता है, महाविपदा के कारण भी इंद्र वज्र लेकर उसकी रक्षा करते हैं। अतिवृष्टि, शिलावृष्टि, दारुण वज्रपात का भी उसे भय नहीं होता। उनकी रक्षा स्वयं इंद्र करते हैं। हे नारद, जिस पुण्यात्मा व्यक्ति को यह स्तोत्र ज्ञात है, उनके घर में कदापि वज्रपात तथा शिलावृष्टि नहीं हो सकती है। ओम नमः शिवाय। नारायण कहते हैं, हे नारद, जब मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने नंद के मुख से यह स्तोत्र सुना तो वे क्रोध तथा ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो गए। उन्होंने पिता से यह नीति वाक्य उस समय कहा, हे भीरु, आप यह किसकी स्तुति कर रहे हैं? जब मैं यहाँ हूँ, आपको भय का त्याग कर देना चाहिए। मैं खेल खेल में आधे क्षण में ही इन उत्पातों को दग्ध कर सकता हूँ। आप गौवों, गोवत्सों, बालाओं तथा भयातुर स्त्रियों को गोवर्धन की कंदरा में भेजकर निर्भय हो जाइए। बालक भगवान श्री कृष्ण का कथन सुनकर नंदराज ने मुदित मन होकर उस आज्ञा का पालन यथावत किया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अनायास ही अपने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाकर दंड की तरह धारण कर लिया। यद्यपि वह स्थान ब्रह्म तेज से अत्यंत प्रदीप्त हो गया था, तथापि सहसा वह स्थान धूल से दृढ़ कर पुनः अंधकार से भर गया। हे मुनिवर, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, उसी समय भयंकर वायु के प्रवाह के साथ ही मेघों से संपूर्ण गगनमंडल समाच्छन्न हो गया। वृंदावन में अत्यंत भयानक वर्षा निरंतर होने लगी। उस समय शिलावृष्टि, वज्रवृष्टि तथा दारुण उल्कापात भी हो रहा था। आश्चर्य यह था कि वे सब दारुण उत्पात पर्वत का स्पर्श होते ही दूर जा गिरते थे। हे मुनिवर, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, जैसे आसक्त अन्य सामान्य व्यक्ति के समस्त उद्यम व्यर्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर उन्होंने दधीची ऋषि की अस्थि से निर्मित उसी प्रकार यहाँ पर इंद्र ने सभी प्रयास व्यर्थ हो गए। इंद्र द्वारा अपना प्रयास व्यर्थ जाते देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने दधीच ऋषि की अस्थि से निर्मित अमोघ वज्र उठाया। इंद्र को वज्रहस्त देखकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के हाथ से साथ ही उस भयानक दारुण वज्र को स्तंभित कर दिया। प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने इसी के साथ मेघों, देवताओं को भी स्तंभित कर दिया। इस प्रकार से सब दीवार पर लिखित चित्र की भांति निश्चल स्थित हो गए। इंद्र भी तो भगवान श्री हरि का
इंद्र भी तो भगवान श्री हरि द्वारा स्तंभित किए जाने के कारण तत्क्षत तंद्रायुक्त हो गए। वे उस तंद्रावस्था को देखते ही समस्त जगत कृष्णमय हो गए। वे देखते हैं कि चारों दिशाओं में द्विभुज मुरलीधारी रत्नालंकार विभूषित पीत वस्त्र धारण किए हुए भगवान श्री हरि कृष्ण रत्न सिंहासन आसीन हैं। वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले प्रसन्न मुख मंडल युक्त मंद हास्य से प्रकाशित हैं। उनका सर्वांग चंदन चर्चित है। इंद्र ने जब सचराचर को परम अद्भुत रूप में कृष्णमय देखा तो वे तत्क्षण ही मूर्छित हो गए। इसके बाद पूर्व काल में गुरु प्रदत्त मंत्र का जप उसी स्थान पर करने लगे। जप काल में इंद्र ने सहस्त्र दल कमल पर उज्ज्वल ज्योति को विराजित देखा। उस ज्योति मंडल के मध्य में इंद्र ने देखा कि वहां पर नव जलधर श्याम मनोहर दिव्य रूप प्रभु श्री कृष्ण विराजमान हैं। उनके कर्णमूल में उत्तम मणियों से निर्मित मकराकृति कुंडल विराजित हैं। उनके मस्तक पर मणिंद्रों के सार भाग से रचित किरीट द्योतित हो रहा है। उनका कंठ एवं वक्ष प्रज्वलित कौस्तुभ मणि से अतिशय उज्ज्वल प्रतीत हो रहा है। उन्होंने मणिमय केयूर वलय तथा मंजीर भूषण धारण कर रखा है। इस प्रकार देवराज ने बाह्यतः जिस रूप को देखा था वही रूप उन्होंने अभ्यंतर में देखकर उन समान रूप वाले परमात्मा की स्तुति प्रारंभ की। परमात्मा श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए इंद्रदेव कहते हैं, हे जगदीश, आप अक्षर परब्रह्म परम ज्योति सनातन गुणातीत निराकार सदा स्वेच्छामय और अनंत हैं। हे प्रभु, आप नाना श्रेष्ठ रूप इसलिए धारण करते हैं जिससे भक्त आपका ध्यान तथा आपकी सेवा कर सकें। हे प्रभु, आप युगों के अनुरूप शुक्ल रक्त पीत श्याम रूप धारण करते हैं। आप सतयुग में शुक्ल तेज रूप तथा सत्य स्वरूप रहते हैं। आप त्रेता में ब्रह्म तेज से प्रज्वलित कुंकुम वर्ण अर्थात रक्त वर्ण रहते हैं। आप ही द्वापर में पीत वर्ण तथा पीत वस्त्रधारी होकर शोभायमान होते हैं। आप परिपूर्णतम एकमेव परमात्मा ही कलिकाल में कृष्ण वर्ण रहकर कृष्ण नाम से ही जाने जाते हैं। हे प्रभु, हे देव, आपका यह कलेवर नवीन मेष के समान उत्कृष्ट तथा श्याम सुंदर रूप है। आप एकमात्र नंद नंदन हैं। आप यशोदा के लिए जीवन स्वरूप हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। हे देव, हे कृष्ण, आप ही सबके प्रभु तथा सबके वंदनीय हैं। आप राधा का चित्त हरण करने वाले तथा राधा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। आप कौतुक के कारण तथा विनोदार्थ मुरली की ध्वनि का प्रसार करते रहते हैं। हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, आपका श्री विग्रह अप्रतिम रूप वाला रत्नाभूषण भूषित करोड़ों कामदेव के समान सुंदर तथा शांत है। आप तो सर्वेश्वर हैं। आप कभी वृंदावन में राधा के साथ क्रीड़ा करते हैं तो कभी निर्जन रम्य प्रदेश में राधा के वक्ष स्थल में विराजमान हो जाते हैं। आप कभी राधा के साथ जल में क्रीड़ा करते हैं तो कभी राधा की चोटी गूंथते हैं। कभी आप राधा के चरणों में आलता लगाते हैं तो कभी आप राधा के द्वारा चबाए गए तांबूल को लेकर प्रसन्नता से उसका स्वयं चर्वण करने लगते हैं। कभी आप बाकी चितवन वाली राधा को निहारते हैं तो कभी अपने हाथों से गूंथी माला उनको प्रदान कर रहे होते हैं। कभी आप राधा के साथ रास मंडल में गमन करते हैं तो कभी राधा को छोड़कर एकाकी ही कहीं चल पड़ते हैं। कभी आप राधा के साथ मिलकर विहार करते हैं तो कभी राधा के साथ चले जाते हैं। कहीं आप द्विज पत्नी गण द्वारा प्रदत्त अन्न भोजन करते हैं तो कभी बालक गण के साथ ताड़ का फल खाते होते हैं। नारद इंद्र कहते हैं, हे देव, हे श्री कृष्ण, आप कभी मुदित मन से गोपियों का वस्त्र हरण करके उन्हें छुपा देते हैं तो कभी बालकों के साथ मिलकर गौओं को पुकारने लगते हैं। कभी आप कालीय नाग के शीर्ष पर अपने चरण कमल रखते हैं तो कभी आप मुदित मन से विनोद पूर्वक मुरली ध्वनि का विस्तार कर रहे होते हैं। आप कभी बालकों के साथ रम्य संगीत का गायन करते हैं। यह उत्तम स्तुति करके भयभीत इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। पूर्व काल में गुरु बृहस्पति ने ही स्तोत्र वृत्तासुर युद्ध के समय इंद्र को प्रदान किया था। सबसे पहले तपश्चरण कर रहे ब्रह्मा को श्री कृष्ण ने यह स्तव एकाक्षर मंत्र
द्वारा कवच प्रदान किया था। ब्रह्मा ने एकाक्षर मंत्र यह स्तव एवं कवच पुष्कर क्षेत्र में कुमार को दिया था। कुमार ने ऋषि अंगिरा ने बृहस्पति को यह प्रदान किया था। जो कोई इंद्रकृत इस स्तोत्र का पाठ भक्ति भावेन करता है वह निश्चित रूप से दृढ़ हरिभक्ति तथा प्रभु का दासत्व लाभ प्राप्त करता है। वह व्यक्ति इसके पश्चात जन्म मृत्यु जरा व्याधि और शोक आदि से रहित हो जाता है। उसे स्वप्न में भी यमदूतों का तथा यमलोक का दर्शन नहीं होता है। ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, लक्ष्मी निवास प्रभु इंद्र का स्तव सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने अत्यंत प्रीतिपूर्वक वर इंद्र को प्रदान किया तथा पर्वत को यथा स्थान स्थापित कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके इंद्र अपने गणों सहित स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। पर्वत कंदराओं में शरण लिए हुए सभी वृंदावनवासी अपने अपने गृह वापस चले गए। सभी ने अब भगवान श्री कृष्ण को परिपूर्णतम पूर्ण ब्रह्म सनातन रूप में जान लिया था। भगवान ने ब्रजवासी लोगों को आगे किया तथा अपने गृह के लिए प्रस्थान कर दिया। उस समय नंद का सर्वांग पुलकित हो उठा। उनके नेत्र भक्ति के अतिरेक के कारण अश्रुपूर्ण हो गए। वे अत्यंत भक्तिपूर्वक मुदित मन से पूर्ण ब्रह्म सनातन देव भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। नंद सनातन कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, आप ब्रह्मण्य देव अर्थात ब्राह्मणों के हित चिंतक, गौवों तथा ब्राह्मणों का हित करने वाले तथा जगत का हित करने में सदा तत्पर कृष्ण गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। आप ब्राह्मणों का निरंतर प्रिय करने वाले ब्रह्मा परमात्मा हैं। आप अनंत कोटि ब्राह्मणों के आधार स्वरूप हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे श्री कृष्ण, आप ही मत्स्य आदि अवतारों के कारण हैं। आप ही जीव रूप तथा सर्वसाक्षी हैं। आप सदा निर्लिप्त निर्गुण तथा निराकार हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप अति सूक्ष्म स्वरूप हैं। आप ही स्थूल से भी स्थूल रूप भी हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं, सर्वरूप तथा तेजो रूप हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप अति प्रत्यक्ष रूप होकर भी योगी गण द्वारा ध्यान करने योग्य हैं तथा उनके लिए भी असाध्य हैं। आप नित्य रूप तथा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर द्वारा भी सर्वदा वंदनीय हैं। आप चारों युगों में यथाक्रमेण शुक्ल रक्त पीत श्याम वर्ण के आधार रूप गुणों से सदा शोभायमान रहते हैं। हे कृष्ण, आप योगी योग रूप तथा योगी गणों के भी गुण रूप हैं। हे देव, आप ही सर्वेश्वर हैं। आप ही सिद्धेश्वर हैं। आप ही सिद्ध हैं। आप ही सिद्धगण के गुरु भी हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जिनकी स्तुति कर सकने में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी अक्षम हो जाते हैं, जिनकी स्तुति कर सकने में अनंत शेष धर्मवेद धर्मदेव विधि लंबोदर गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय भी असमर्थ हैं, जिनकी स्तुति करने में सनकादि ब्रह्मर्षि सिद्धेंद्रगण गुरुओं के गुरु मुनिवर कपिल भी समर्थ नहीं हैं, जिनका स्तव करने की शक्ति नर नारायण में भी नहीं है। उन परात्पर प्रभु की स्तुति कर सकने में भला मुझ कौन सक्षम हो सकता है और मुझ जैसा कौन जड़ बुद्धि सक्षम हो सकता है। आपकी स्तुति कर सकने में सभी वेद सरस्वती लक्ष्मी राधा भी समर्थ नहीं हैं, तब अन्य पंडितगण आपका स्तव कैसे कर सकते हैं। हे देव, हे कृष्ण, मैं क्षण क्षण में आपका जो अपराध कर रहा हूँ उन सब अपराधों की आप क्षमा करिए। हे करुणा सिंधु, हे श्री कृष्ण, हे दीनबंधु, इस संसार में आप मेरी रक्षा करिए। हे श्री कृष्ण, मैंने पूर्व काल में तीर्थ स्थल में तपश्चरण करके आप सनातन परमेश्वर को पुत्र रूपेण प्राप्त कर लिया है। अब आप मुझे अपने चरण कमलों के प्रति दृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए। ब्रह्मत्व, इंद्रत्व, सालोक्य आदि चारों प्रकार की मुक्ति, ये सब मिलाकर भी आपकी चरण सेवा का 16वां अंश भी नहीं है। बुद्धिमान लोग कदापि इंद्रत्व, अमरत्व, स्वर्ग, सिद्धि लाभ, राजत्व तथा चिरजीवन नहीं चाहते हैं। हे जगदीश्वर, हे श्री कृष्ण, यह ब्रह्मत्वादि जो
सभी पद कहा गया है, यह सभी आपके भक्तों के सत्संग के क्षणार्ध काल के समान भी नहीं है। हे विभो, हे देव, आपके भक्त भी आपके ही तुल्य होते हैं। उनकी महिमा इतनी अधिक होती है, उनका आकलन कोई नहीं कर सकता है। जब आपके भक्त की महिमा का आकलन नहीं किया जा सकता है, तब भला आपकी महिमा का अनुमान कैसे किया जा सकता है। हे देव, भक्तों के साथ किया गया आधे क्षण का भी सत्संग व्यक्ति को अनायास ही भवसागर से पार कर देता है। आपके भक्तों के साथ किया गया सत्संग ही अनस्वर भक्ति वृक्ष का अंकुर स्वरूप माना गया है। यह अंकुर हरि भक्तों के साथ देने वाला सत्संग कर्ता रूपी जल से सिंचित होकर क्रमशः बढ़ने लग जाता है। यदि अभक्तों का संसर्ग किया जाए, तब उनके अभक्तों के साथ जो व्यर्थ वार्तालाप होता है, उनके ताप से यह भक्ति रूपी अंकुर शुष्क हो जाता है, यह निश्चित है। तथापि जब भक्तों एवं भगवान गुणानुवाद की स्मृति रूपी जल से इस अंकुर को व्यक्ति सींचता है, तब यह तत्क्षण ही वर्धित होने लगता है, वृद्धि करने लगता है। हे देव, हे कृष्ण, हे प्रभु, जब आपकी भक्ति का अंकुर एक बार मानस पटल पर फूट जाता है, तब उसका विनाश नहीं होता है, यह नित्य क्षण क्षण बढ़ता रहता है। तदनंतर यही भक्ति का अंकुर प्रबल वृक्ष रूपेण परिणित होकर भक्त के जीवन में ही अति उत्तम हरिदासत्व रूप फल को प्रदान कर देता है। जब उस भक्त को जीवन में ही ब्रह्म पद की प्राप्ति भी हो जाती है। हे प्रभु, हे विभु, यदि व्यक्ति दुर्लभतन हरिदासत्व को प्राप्त कर भगवान श्री हरि का दास हो जाए, तब वह निष्प्रह भक्त भयादि सब कुछ को जीत लेता है। नंदराज इस प्रकार भक्तिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके प्रभु के समक्ष खड़े हो गए। उस समय श्री कृष्ण ने प्रसन्नता के साथ नंदराज को उनका वांछित वर प्रदान किया। यह नंदराज कृत स्तोत्र का जो कोई नित्य भक्ति भाव से पाठ करता है, वह प्रभु की सुदृढ़ भक्ति तथा उनका श्रेष्ठ दासत्व लाभ प्राप्त करता है। यह स्तोत्र ब्रह्मा ने पुष्कर तीर्थ में तपश्चरणरत द्रोण ब्राह्मण को दिया था, जो वहां अपनी पत्नी धरा के साथ तप निरत थे। साथ में भगवान श्री हरि का षडक्षर मंत्र एवं सर्व लक्षण संपन्न हरि कवच भी प्रदान किया था। तत्पश्चात यही द्रोण ब्राह्मण जब नंद रूप में ब्रज में जन्म तथा पुष्कर में तप किया, तब वही कवच, वही स्तोत्र तथा वही दुर्लभ षडक्षर मंत्र ब्रह्मांश संभूत मुनिवर गर्ग ने प्रसन्न होकर नंदराज को प्रदान किया था। फलस्वरूप जिसे जो मंत्र स्तोत्र कवच इष्ट देवता तथा गुरु से एक बार प्राप्त हो जाता है, इस संबंध में जो विद्या परंपरा रूपेण चलती आती है, वह उसका त्याग नहीं करना चाहिए। वह पुरुष भी उसे न त्यागे। मैंने सुखद मोक्षदायक सर्वसार स्वरूप भवबंधन नाशक भगवान श्री कृष्ण का यह स्तोत्र तथा अद्भुत उपाख्यान तुमसे कह दिया है। हे नारद, अब आगे क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे श्री कृष्ण जन्म खंडे नारद नारायण संवादे इंद्रयाग भंजन नंद स्तोत्र प्रस्तावैक विंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।